हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं आपको बताया था कि पिछले वाले लेक्चर में कि आज हम लोग डिज़ाइन मिक्स पढ़ेंगे, तो चलिए आइए हम लोग डिज़ाइन मिक्स लेके आए हैं। अब जो है डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, उससे पहले आप ये चीज़ देखो, प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट क्या होता है। प्रोपोर्शन कहने का अर्थ है कि कोई भी क्वांटिटी कितने रेशियो में है। जैसे अगर जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट की बात करूं, सीमेंट के अगर जो मैंने सीमेंट डाल दिया कोई चीज़ के लिए, तो अब हमें सीमेंट की क्वांटिटी के हिसाब से मुझे सैंड कितना लेना होगा, और अगर सैंड लिए हैं तो एग्रीगेट कितना लेना होगा। ये चीज़ आपको जो है प्रोपोर्शन हो गया। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये ट्रिपल लग गया, ये डबल साइन होता है इस प्रकार से डॉट डॉट, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो वो तो हो गया। अगर जब हम इसकी डिफिनेशन की बात करें प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट का, तो ये क्या होगा, इट इज द प्रोपोर्शन या रिलेटिव प्रोपोर्शन बोल देते हैं। रिलेटिव इसलिए क्योंकि ये रिलेशन में है ना, सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट का कुछ ना कुछ रिलेशन है अमाउंट में, तो इट इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट कॉमा सैंड कॉमा एग्रीगेट। एग्रीगेट बोले तो गिट्टी, वो इसको हम लोग मेटल भी बोलते हैं, मेटल, सो एज टू ऑब्टेन डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्या, हमारा कंक्रीट, डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सीमेंट सैंड एग्रीगेट है ना, तो एंड यहां पे एक लिख लीजिए इस प्रकार से, एंड वाटर, क्योंकि वाटर के बिना आप एग्रीगेट बना ही नहीं सकते, कंक्रीट बना ही नहीं सकते ना। तो ये तो हो गया मेरा डिफिनेशन के प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट एक्चुअली में है क्या। अगर जो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो ये जो है इसका अगर जो प्रोपोर्शन होगा तो वो होगा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, ऐसे होगा उसका प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट। ये हो गया प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट, ये आप बोल सकते हैं। ये तो यहां तक हो गया। अब जो मेन टॉपिक है मुझे डिजाइन मिक्स, डिजाइन मिक्स नहीं, कंक्रीट मिक्स। डिजाइन मिक्स आपको जो है वैल्यू जो है जब शायद 30 से जाते हैं ना, 30 और 35 40 तक जाएंगे, M35 या M40 ऐसे सब जाएंगे या M30 जाएंगे, तो उस केसेस में हम लोगों को डिजाइन मिक्स पढ़ना होता है। लेकिन हमें कंक्रीट मिक्स पे जाना है, तो कंक्रीट मिक्स एक्चुअली में क्या होता है और हम लोग उसको कैसे दर्शाते हैं, और हम लोग अगर जो ट्रिक के हेल्प से कंक्रीट मिक्स को पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। कंक्रीट मिक्स, तो यहां से आप हेडिंग डाल लो, कंक्रीट मिक्स। इस फॉर्मूला से या इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलोगे कंक्रीट मिक्स की प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। आप कोई बोल देता है M25 में क्वांटिटी बताओ तो, प्रोपोर्शन बताओ तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, अब आप वहां पे लुल्लो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो वहां गायब नहीं होना है, आप इस ट्रिक को जान लीजिए, आप गायब नहीं होइएगा। यहां पे M शुरुआत होता है M5 से, M5 और 5 का मल्टीपल में चलेगा, ये 5 10 15 ऐसे करके। लेकिन 5 के बाद 10 के बीच में एक और आता है, वो है 7.5। ये M क्या है और 5 क्या है, ये नंबर क्या है, ये क्या दर्शाते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले मैं लिख लूँ जो जो हम लोग के पास कंक्रीट मिक्स होता है, जो मुझे पढ़ना है। M7.5, फिर M10, M15, M20, M25 और इधर चले जाता है M30 डॉट 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 डॉट, M35 M40 तक जाता है। तो अगर जब बात करें सबसे पहले, तो ये हो गया आपको। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात करते हैं, ये सीमेंट की प्रोपोर्शन, ये सैंड की प्रोपोर्शन और ये एग्रीगेट की प्रोपोर्शन। मुझे
इस वाले में कंक्रीट मिक्स कहने का अर्थ होता है कि उसमें क्वांटिटी बताइए या प्रोपोर्शन बताइए सीमेंट का। अगर जहाँ 1 लेंगे तो सैंड का कितना लेंगे, एग्रीगेट का कितना लेंगे। तो ये जो M है, ये M है, M इज इक्वल टू कंक्रीट मिक्स, कंक्रीट मिक्स 5, ठीक ना। तो ये जो नंबर है, नंबर क्या दर्शाता है, नंबर दर्शाता है, ये आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखाता है 28 डेज का क्यूबिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 28 डेज का क्यूबिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है, ठीक, ये वाली वैल्यू। अब आप क्या करो, ये मुझे यहां आना है तो मैं ये M5 के लिए 1 लेता हूं। ये सब केसेस में ये 1 आएगा, ये आपको 1 आएगा। अब देखिए यहां तक तो आ गए। अब अगर सैंड की प्रोपोर्शन की बात करें इस केसेस में सैंड की, तो वो कितना होगा। और हाँ, एक चीज और इसमें आप याद रखने वाला टर्म ये है कि जितना से हम लोग को याद रखना सैंड ही है। सैंड आपको पता है ना प्रोपोर्शन, तो आप एग्रीगेट बता दोगे। क्यों, ये ए जो है ना, ये एग्रीगेट 2 into S होता है, मतलब सैंड की क्वांटिटी जो आप डालो वो एग्रीगेट का डबल, मतलब एग्रीगेट ना सैंड का डबल हो जाता है। तो अगर सबसे पहले आप नीचे से आओ, हमको भरना भी इसी प्रकार से है, नीचे से आते हैं, यहाँ 1 देते हैं, यहाँ 1.5 आता है, ठीक। अगर जो 1 बोरी सीमेंट लगाए हैं तो 1.5 बोरी बालू देंगे, ये कहने का अर्थ है 1.5, 2, 3, 4 और यहाँ 5, ठीक। अब क्या है, यहाँ 1 है, M30 में यहाँ 1 लेंगे तो इधर कुछ नहीं, ये हो जाता है। ये सब ना हम लोग का ये डिजाइन मिक्स है, डिजाइन मिक्स। चलिए एग्रीगेट की क्वांटिटी डालें तो ये हो जाएगा इसका डबल, 10, ये 8, ये 6, 4, ये 1.5 का 3 और ये डबल भी करेंगे तो 1 होगा। ये वैल्यू जो आपको सीमेंट एंड एग्रीगेट है, यही आपका क्या है, आपका प्रोपोर्शन है सीमेंट एंड एग्रीगेट का M5 के लिए, ये हो गया। तो अगर जब कोई आपसे पूछे कि बताइए कंक्रीट मिक्स की वैल्यू बताइए M5 के लिए, तो आप बता दोगे, आप बता सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये अरेंज करना है कि ये कितने नंबर पे आता है। सबसे पहले 25 है, ये तो 111 आ जाएगा। लेकिन आप जब 20 की बात करो, 20 में 1.5 आया, 20 से पहले 15, उसका 2 था। इस प्रकार से आप याद कर लोगे और बहुत ही आसान है। इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि एक हम लोग जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी कितने मटेरियल का, जैसे सैंड हो गया या आपको जो है फाइन सैंड होता है, कोर्स सैंड होता है, सैंड बोल रहा हूँ, सैंड होता है, और एग्रीगेट वगैरह का या स्टील वगैरह का या जो है सीमेंट वगैरह का कितना कितना डेंसिटी आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। डेंसिटी इसलिए क्योंकि उसके द्वारा हम लोग को वेट मालूम हो जाता है। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।